दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति में मुख्य आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी फौरी राहत नहीं मिल पाई। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि एक तो उनकी सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी गैर कानूनी है, प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर गिरफ्तारी की गई है, इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, और दूसरी अर्जी उन्होंने जमानत के लिए लगाई थी कि उनकी सेहत भी खराब है और इस मामले में बाकी अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा वो भी जमानत के हकदार हैं और उन्हें जमानत दी जाए, कानूनी तौर पर भी और मानवीयता के तौर पर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और उस नोटिस का जवाब 23 अगस्त तक मांगा है और 23 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब उनके वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने दलीलें दी तो उनका यह कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी मामले में जमानत मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई ने तब अरेस्ट किया जिस समय विशेष अदालत ने यानी स्पेशल कोर्ट ने उनको उनकी जमानत मंजूर कर ली थी और सीबीआई ने उस समय उनको अरेस्ट किया ताकि वो इंश्योर कर सकें कि मैं जेल से बाहर ना निकल पाऊं, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना निकल पाए, इसलिए इंश्योरेंस अरेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को जमानत मिल गई है, वो भी जमानत के हकदार हैं, तो उन्हें अंतरिम जमानत ही दे दी जाए कम से कम। लेकिन पीठ ने कहा कि वो अंतरिम जमानत देने की इच्छुक नहीं है, वो इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगेगी और ये पूछेगी कि जिन आधार पर आपने जमानत की मांग की है, जिन आधार पर आपने सीबीआई अरेस्ट को चैलेंज किया है, सीबीआई उस पर जवाब देगी कि क्या वो आधार वाकई आपके कहे अनुसार सही है या सीबीआई उस पर कुछ और जवाब दाखिल करती है, कुछ और नजरिया बताती है, कुछ और कानूनी पहलू बताती है, कुछ और तर्क और दलीलें देती है। तो इस पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। चूंकि अदालत में सीबीआई की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने नोटिस किया है, नोटिस कर उसका जवाब मांगा है। अब 23 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी केजरीवाल को राहत के लिए नहीं तो कम से कम सुनवाई के लिए 23 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। 23 अगस्त को ही पता चलेगा कि क्या उनको जल्दी राहत मिलने वाली है या प्रक्रिया थोड़ी और लंबी हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ संजय शर्मा।